भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफिक करार। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। जनरल अफसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की ज़ाती तौर पर निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर में मुबैना अस्करियत पसंदी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत के बेबुनियाद दावों का कोई जवाब नहीं। भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। ईवी जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है मुख्तलिफ जगहों पर, जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की, उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। पाकिस्तान भर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के क़याम की राह हमवार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली के टैरिफ में 29 रुपये फ़ी यूनिट कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सनतों के लिए बिजली को 70 रुपये से कम करके 40 रुपये फ़ी यूनिट करना काबिल सताइश है। सस्ती बिजली से सरमाकारों की हौसला अफजाई होगी। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए ईवी जैसे इक़दाम सूदमंद हैं। मीडिया को ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा, चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट कर दिया गया। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त मिल जाएगी। आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अहम सवाल उठा दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था? ख्वाजा हारिस के गठजोड़ के एतराफ पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, APS हमले के वक्त गठजोड़ और आर्मी एक्ट होते हुए भी ट्रायल फौजी अदालत में क्यों नहीं हुआ? आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, रजा रब्बानी 21वीं तरमीम को वोट देकर रोए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू तारीख का हिस्सा है। वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, वोट ना देते तो ज्यादा से ज्यादा सीट चली जाती। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और हल्के के बारे में 5000 वोट जो है उसका कोई पता नहीं चल रहा। फॉर्म 45 कहता है कि GUI जीती है और जो जीता है वो सब पे हारा है। तो ये चीजें अगर हमारे मुल्क के इलेक्शन में होती रहेंगी तो आप बताएं किस तरह मामला हल होंगे। गुफ्तगू होती है और ताउन हुआ करता है। ये तो नहीं कि आप मुझे ज़बा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी तलाश करता रहूँ। जब तक ये इदारे अपनी गलतियों पर, अपने इरादों पर, अपने अज़ायम पर, अपने एजेंडे पर नज़रसानी नहीं करेंगे, एतमाद की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकती। मुतनाज़ इलेक्शन की वजह से पार्लियामेंट बेमानी हो गई। अगर धांधली ज़्यादा इलेक्शन की गुंजाइश है तो बेहतरी के लिए कबल अज़ वक्त इलेक्शन के इनेकाद की गुंजाइश क्यों नहीं? मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इदारों की मुदाखलत पर कोई शक नहीं। वो अपनी मर्जी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं जिसको लाठी से हाँक सकें। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। माजी में किसी को जेल में रखा गया तो हम इसके भी खिलाफ थे। कौमी असम्बली में एक बार फिर ओपोजिशन की हंगामा आराई। डेस्क बजाकर एहतजाज, ऐवान में ऊ की आवाजें गूंजती रहीं। PTI के चीफ वेब आमिर डोगर की नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली का फ्लोर देने से इनकार।
पीटीआई अरकान हंगामा आराई के दौरान सेल्फियां लेते रहे। वजीर कानून आजम नजरी तारड़ बरहम बोले, ओपोजिशन को ऐवान का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। एहतजाज के दौरान पीटीआई के यूसुफ खान ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर ने गिनती का हुक्म दिया तो पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। ये बात करते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड्स जो पड़े थे मलिक रियाज साहब ने जब ये प्रॉपर्टी बेची और उसके पैसे उनके अकाउंट में थे, ये जुर्म के पैसे थे। चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते। ये साबित करने के लिए कोई अदालत का फैसला चाहिए। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में, ना जब उनके विटनेसेस आए। ओपन एंड शट केस कहाँ है? ये ओपन होगा और ये शट होगा, बेशक नीचे से ये जजमेंट ले आए। अल कादिर ट्रस्ट केस में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हसन नवाज ने मेफेयर बिल्डिंग तब खरीदी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। ये ओपन केसेस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अल कादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई पर फ़ायदा लेने का इल्ज़ाम है। अगर काबीना ने जुर्म किया था तो सब पर केस बनना चाहिए था। ये लोग बोगस केसेस की मदद से बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? जिसके पास कारकर्दगी होगी वो कभी लश्कर कशी का नहीं कहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तलबा से खिताब। कहा, हमारी तवज्जो लश्कर कशी पर नहीं, आवाम की खिदमत पर है। कभी नहीं कहा मेरी खातिर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमला करो, उनकी वर्दियां फाड़ दो। 5 साल चोर चोर कहने वालों ने एक भी सबूत नहीं दिया। मुखालिफिन का शुक्रिया, आज उनकी वजह से सबके सामने डट कर खड़ी हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का तलबा को 1 लाख लैपटॉप से 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की तीसरी बैठक कल होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। उम्मीद है हुकूमत संजीदगी से गौर करेगी। बानी पीटीआई ने कुछ गलत नहीं किया, अब इन्हें रिहा होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैयद नवीद कमर, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी मौजूद। पब्लिक सेक्टर समेत तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। सिंध में जारी अवामी तरक्याती मनसूबों और पानी की कमी के प्रोजेक्ट्स पर बातचीत हुई। इसहाक डार ने वज़ीर आला सिंध को विफाक की जानिब से बरवक्त और मुकम्मल फंड्स की अदायगी की यकीन दहानी कराई। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास भी 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। पेट्रोल फिर महंगा करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत में 6 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए 70 पैसे फी लीटर तक महंगा होगा। मच्छी के तेल की कीमत में भी 6 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। 9 मई वाकयात में नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में पीटीआई रहनुमाओं समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और सनम जावेद भी शामिल। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। मजीद कार्रवाई 22 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुल्जिम गिरफ्तार। मजीद मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए FIA की टीम बना दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। लह सरतरीन मकाम, पारा -12 डिग्री तक गिर गया।
स्कर्दू -10, गुपिस -9, आस्तोर -7 और गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाराचनार, ज़ियारत और कल्लात में पारा -4 डिग्री रहा। कश्मीर में भी शदीद सर्दी की लहर। शोपियां में पारा -5, श्रीनगर और बारामूला में -4 डिग्री रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 1, लाहौर में 5 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लॉस एंजलिस में लगी आग के शोले 9वें रोज भी सर्द न हुए। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। माजी की नामवर अदाकारा डेलस भी हलाक होने वालों में शामिल। 15,500 से ज्यादा घर और इमारतें जलकर राख बन गई। 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं से मजीद नुकसान का खदशा। मैक्सिको और कनाडा के फायर फाइटर समेत 14,000 से ज्यादा एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात का भी आगाज। 75 रुकनी इंक्वायरी टीम ने काम शुरू कर दिया। जनूबी कोरिया में माशाल्लाह लगाने वाले माजूल सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद बदउनवानी की टीम ने कई घंटे की मुज़ाहमत के बाद यून सक्योल को हिरासत में ले लिया। सदर के सिक्योरिटी एहलकारों ने तफ्तीशकारों को रिहाइशगाह में दाखिल होने से रोक रखा था। जनूबी अफ्रीका की कान में महीनों से फंसे 100 कारकुन हलाक हो गए। 60 की लाशें निकाल ली गईं। गुज़िश्ता साल अगस्त में सोने की कान बैठ जाने से 600 अफराद फंस गए थे। फंसे हुए कारकुनों तक नालियों के जरिए खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए टिकटों की कीमतें फाइनल। शायकीन को स्टेडियम में मैच का मजा लेने के लिए कम से कम 1,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। सबसे महंगा टिकट 25,000 रुपए का होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। टिकटों की फरोख्त जल्द शुरू होगी। इंडियन वुमेन्स ने आयरलैंड वुमेन्स को धो डाला। तीसरे वनडे मैच में 435 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर प्रतिका रावल और कप्तान समृति मंधाना की सेंचुरीज जो जवाब में आयरलैंड 131 रन पर ढेर हो गई। भारतीय टीम ने सीरीज में 3-0 से कामयाबी समेटी। ढाका रैली का नवा मरहला नसरुल अतिया के नाम। उधर मजमूई बर्तरी पर अल राजी ने कब्जा जमा लिया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अर्जेंटाइन के लॉसियानो बीना वाइट्स की कामयाबी। और मोहसिन नकवी शायरी की दुनिया का अजीम नाम, दर्द को अल्फाज में परोया जो लिखा दिलों में उतर गया। दुनिया छोड़े 29 बरस बीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी खराज अकीदत। कहा मोहसिन नकवी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए लिखी मशहूर नज़्म या अल्लाह या रसूल अल्लाह बेनज़ीर बेकसूर लाजवाल है। नौजवान मोहसिन नकवी की इंसानियत और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की मेरास से सबक हासिल करें।